आज के भजन कीर्तन कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री सत्यपाल पाठक जी, श्रीमती अमरवती पाठक व नेहा पाठक की तरफ से भजन कीर्तन कार्यक्रम कराया जा रहा है। आज का संदेश है विचार। विचार तीन तरह के होते हैं। पहला विचार की स्थिति वो है जहाँ व्यक्ति सामान्य रूप से सोच रहा है, दूसरा है अविचार। अविचार की स्थिति वो है जहाँ व्यक्ति के पास सोचने की क्षमता नहीं होती, वो जड़ बुद्धि हो जाता है। तीसरा है निर्विचार। निर्विचार की स्थिति वो है जहाँ व्यक्ति अनावश्यक विचारों से स्वयं को बचाए रखता है। यदि आप जीवन में कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं तो सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करें। प्रेक्षण ध्यान की पद्धति में निर्विचार अवस्था की बात कही गई है। पूरे दिन शरीर में ना रहें, आत्मा में भी रहना सीखें। देह और विदेह, ये दो शब्द हमारे बहुत काम के हैं और महत्वपूर्ण शब्द हैं जो व्यक्ति 24 घंटे इस देह में रहता है, वो दुनिया की समस्याओं को जन्म देने वालों में से एक है। 24 घंटे देह में ही ना रहें, कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा विदेह में रहना भी सीखें। राजा जनक विदेह अवस्था में राज्य संचालन और प्रजा पालन का कार्य करते थे। 24 घंटे में से कुछ घंटे देह की सीमा को लांघकर विदेह की सीमा में
प्रवेश करने का प्रयास अवश्य करें, यानी मन से परे चले जाना। जब तक मन की भूमिका में रहेंगे तब तक सूक्ष्म सत्यों का पूरा प्रकाश नहीं मिलेगा। हमें उस अवस्था में जाना है जो शून्य अवस्था है। शून्य अवस्था का अर्थ चेतना का अभाव नहीं, चेतना की कोई शून्य अवस्था नहीं है। शून्य अवस्था तो बाह्य जगत में है, वहाँ और कुछ नहीं, मात्र चेतना की अनुभूति है। इसे ही निर्विचार अवस्था कहा जाता है। इसे समाधि की अवस्था कहें, आत्म अनुभूति की अवस्था कहें, ये वो अवस्था है जहाँ कोई नया ज्ञान प्राप्त होता है। किसी विद्वान ने राजा जनक से प्रश्न किया कि विदेह अवस्था क्या है। राजा जनक ने उसी विद्वान को दोपहर के भोजन के लिए निमंत्रण दिया और उसी दिन शाम को उसी विद्वान को मृत्यु दंड की घोषणा करवा दी। विद्वान दोपहर के भोजन करने आया। उसकी भोजन की थाली में सभी खाद्य पदार्थ फीके थे, इसलिए बिना नमक के थे। राजा जनक और विद्वान ने एक साथ बैठकर भोजन किया। भोजन के उपरांत राजा जनक ने पूछा, भोजन कैसा था? जवाब मिला, बहुत स्वादिष्ट था। अभी भी कटोरी में है, ये भोजन बिना नमक मसाले का है, फीका है। चखने पर वो सचमुच फीका था। राजा जनक ने कहा, आपका ध्यान भोजन में नहीं था, शरीर यहाँ होते हुए भी कहीं और था। इस अवस्था को विदेह अवस्था कहते हैं। तो बच्चों, ये था आज का संदेश। और अब माँ आप सबके लिए परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ, आप सबके समस्त शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कष्टों से आप सबको लाभ हो।
हमारी हर दुआ आप सबको लग जाए। धन्यवाद। नमस्कार।